आइए हम अति रोचक कड़वे समाचारों की प्रस्तुति करें। मामला बड़ा विचित्र और शर्मदायक होता जा रहा है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम दिल्ली की। अभी अभी रिसेंट में समाचार आ रहा है कि दिल्ली बड़ी विचित्र स्थिति में है। क्या दिल्ली एक फिनलैंड बनना जा रहा है या आइसलैंड बनना जा रहा है? बड़ा विचित्र कांड हो गया। अभी वहां पर से दिल्ली में एक बड़ा विचित्र खेल हो रहा है। औरतें गायब हो रही है, लड़कियां गायब हो रही है, बच्चे गायब हो रहे हैं। आखिरकार गायब कौन कर रहा है, कौन चुरा रहा है? आपने भी आरोप लगाया और ममता ने खुला आरोप लगाया। अभी 500 लड़कियां 15 दिन में 500 लड़कियां दिल्ली से गायब हो गई। वे कहाँ गई? किनके घरों में गए? कौन सी गैंग में गए? ये मामला बड़ा विचित्र है और दिल्ली पुलिस पूर्ण रूपेण असफल हो गई है खोजने में, तथ्य जानने में। और दिल्ली पुलिस का संचालन गृह मंत्रालय करता है। गृह मंत्री अमित शाह है। वे संसद में झूठ तो बोलते ही हैं, परंतु जो दिल्ली में घटित हो रहा है उसके बारे में मौन रहते हैं। ये एलजी क्या कर रहे हैं? पूरा क्या नाटक हो रहा है ये दिल्ली में? मामला बड़ा बेहद गंभीर है। ममता ने भी आरोप लगाए, आपने भी आरोप झूठे नहीं है। अभी कुछ जो 1000 और कुछ से ज्यादा गायब थे, उसमें से 200 को पुलिस ने खोज लिया है। बाकी सबकी खोज जारी है। तो ये तो सिद्ध हो गया ना कि दिल्ली में बच्चों का, औरतों का, लड़कियों का अपहरण हो रहा है। और हमारे गृह मंत्री और ये अमित शाह मौन है। संसद में कितना झूठ बोलते हैं। नरवरे की किताब के बारे में झूठ बोले। अरे क्या बेशर्म की हद बात हो गई है। और ऐसे गृह मंत्री को तो तत्काल त्याग पत्र दे देना चाहिए। नहीं है उनको अधिकार अब भी यहाँ पर गृह मंत्री के रूप में पद पर बैठने का। जरूर होगा, किसी भी कीमत पे होगा। अब अमित शाह को त्याग पत्र देना पड़ेगा। मोदी को भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ पर मोदी जी का तो है ना राजनीतिक, ऐतिहासिक, भूगोलिक खत्म हो गया। उनके पांव की जमीन भी खत्म हो गई। वे तो झूठ की जमीन पर खड़े हैं, जुमलों की जमीन पर खड़े हैं, इवेंट की जमीन पर खड़े हैं। उनका आपका काम खत्म हो गया। और इसी में भलाई है कि वे अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दें। अब जनता है ना बागी हो चुकी है। मोदी का सारा चिट्ठा ही गलत हो गया कि ये पूर्वाग्रही है ना, पूर्वाग्रही पीएम है जो अपने आप को सुपर हाईलाइट करने के लिए सबको की आलोचना कर देते हैं, सबको धूर्त बता देते हैं, मक्कार बता देते हैं, गद्दार बता देते हैं। अभी जरा अपना खुद के आईना तो देखिए। खुद के जो अभी वहाँ संसद में भाषण दिया कि अरे एक अपने आईने में ये विपक्ष देखिए, तब तो विपक्ष और जनता कह रही कि मोदी जी आप और ये पूरी गुजराती गैंग अपने आईने में देखे। उनका आईना कौन सा है? अरे आप कुछ भी कर लो, सच तो सच ही रहता है। सच सामने आ ही जाता है। वो परेशान हो जाता है किंतु कभी पराजित नहीं होता। अब तो ये मोदी जी के अच्छे दिन न गए, बुरे दिन आए और बेहद बुरे दिन आए। अरे मोदी जी के कोई दूसरा आदमी होता ना तो शर्म के मारे डूब मरता। वो इतना शर्मसार हो जाता, कहता कि मैं अब इस प्रकार के जीवन जीना नहीं चाहता। मन जी रहे, अब क्या करें? और झूठ, फिर भी झूठ परोस रहे, फिर भी झूठ बोल रहे हैं। चलिए ये भी हो गया ना। तो जो पापियों के जो पाप जब फूटते हैं ना तो वे मर ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और झूठ का तो आपने देखा ही है
झूठ जन्म लेने के साथ ही मर जाती है। तो इसी प्रकार ये मोदी जी, पूर्वाग्रही मोदी का झूठ है ना, मर चुका के सब कुछ हो गया है, सारा खेल खत्म हो गया है। अब आइए हम बहुत महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा तूफान आ गया। आपको हम सब जानते हैं कि अजीत पवार का प्लेन क्रैश करवाया गया। किसने करवाया ये अब तक खुलासा होना बाकी है, मगर अप्रत्यक्ष रूप से तो सबके सामने आ चुका है। हमें अहमदाबाद का जब रूपानी 27,000 करोड़ का घोटाला खोलने वाले थे तो उनका प्लेन भी क्रैश हुआ, वो भी किसने करवाया, ये भी बड़ी विचित्र बात है। अजीत पवार का प्लेन किस प्रकार क्रैश हुआ ये भी किसी से छिपा नहीं है। प्लेन क्रैश होते से एक बड़ा धमाका हुआ और उसके साथ 4 धमाके हुए। मामला तो शंकास्पद है ना, ठीक है। अब मगर इससे बड़ा खेल हो गया। जब अजीत पवार की अस्थियां प्रवाहित की जा रही थी ना, तो इस गुजराती गैंग ने अपने सत्तावादी स्वार्थ के लिए उनकी पत्नी सुनेत्री पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी। दूसरे दिन शपथ भी दिला दी। मरे उप मंत्री पद है ना, संवैधानिक पद तो है नहीं। चाहे कहीं का भी कोई भी उप मुख्यमंत्री हो, वो संवैधानिक पद में नहीं है। ये संवैधानिक पद है ना, है ही नहीं। तो जो ये शपथ दिलाई गई है ना, ये भी झूठी दिलाई गई है। तो ये तो राष्ट्रपति को चाहिए। वो राष्ट्रपति कहती कि अरे जो पद संवैधानिक नहीं है, आप उसकी शपथ कैसे दिलवा रहे हैं? आपको जो उनको विभाग देते हैं ना, उसकी शपथ दिलवाई है। परंतु राष्ट्रपति जी भी तो बेचारी क्या करे, वो भी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है। वो जैसा नचाती है उनको नाचना पड़ता है। अब यहाँ पर एक बड़ा खेला हो गया। सुनेत्री पवार त्यागपत्र देने जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी होना है। किस मामले में होना है? एक बैंक घोटाले में 25,000 करोड़ का मामला उजागर हुआ। यह शातिर खेला था कि एक काम किया जाए, सुनेत्री पवार को महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। 5-6 दिन गुजरने के बाद ये कांड उछाल दिया जाए, कांड सामने आ जाए। तो कांड सामने आने के बाद तो त्यागपत्र देना ही पड़ता। तो अब तो हम ये कहते हैं कि त्यागपत्र की क्या जरूरत है? जो पद संवैधानिक है ही नहीं, जिसकी शपथ ही आपने गलत ढंग से दिलाई है, अवैध शपथ दिलाई है, तो वो त्यागपत्र दे या ना दे, उससे क्या अंतर पड़ता है? चलिए, पहले ये बैंक घोटाला बताया गया था 72,000 करोड़ का, अब 25,000 करोड़ पे आ गया। और इस घोटाले में कितने लोग शरीक है, सबके नाम सामने आएंगे, सबकी गिरफ्तारियां होगी। ये भी तय है कि शरद पवार यूं ही नाराज नहीं थे। और जिस परिवार में शोक हो और पद के लिए उस परिवार का सदस्य मंत्री बन जाए, उप मुख्यमंत्री बन जाए, ये भी बड़ी शर्मदायक स्थिति है। इसका मतलब ये हुआ कि परिवार में भी है ना स्वार्थी तत्व के, स्वार्थी भाव के, ये तो अब स्पष्ट हो गया। अब देखते हैं सुनेत्री पवार की गिरफ्तारी कब होगी, कैसे होगी, और अजीत पवार के पास जो सिंचाई घोटाले की कांड की फाइल थी, वो फाइल कहाँ के, किसके पास में है? क्या वो अजीत पवार जब अपने गृह नगर 6 में गए थे तो क्या वो फाइल साथ में लेके गए थे सिंचाई घोटाले कांड की, या अभी भी सुनेत्री पवार के पास में पड़ी हुई है, या उनके घर में पड़ी हुई है, या अगर सुनेत्री पवार की गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तार की हो जाएंगी, तो उनको वो फाइल खोलना चाहिए सिंचाई घोटाले की, कि ये सिंचाई घोटाले का जो कांड दबाने के लिए इस प्रकार के नए नए कांड किए जा रहे। यानी अब इससे तो स्पष्ट हो गया कि जो गुजराती गैंग की सरकार है ना, ये मोदी सरकार है, ये शातिर षड्यंत्री सरकार है। हत्याएं करवा सकती है और करवा रही है और करवाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा जनता के सामने अब सब कुछ स्पष्ट हो गया।
अब मैं एक बहुत बड़ी बात बता दूं आपको, ये ओम बिरला है ना, ये क्या है? अरे ये तो इस गुजराती गैंग के, नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के बंधुआ मजदूर है। वो जैसा कहते हैं वैसा होता है। अब क्या किया जाए? ये ज्ञानेश कुमार, ये तो उनका चरण पूजक है, इसकी भी गिरफ्तारी होगी। अजीत जो ये है ज्ञानेश कुमार और ओम बिरला के खिलाफ महाभियोग चलेगा। और फिर एक चेतावनी दे देता हूं कि संसद का जो भी अध्यक्ष है आसन पर बैठे, यदि वो पक्षपात करेगा, कुनीतिवान होगा, उसके खिलाफ भी महाभियोग चलते रहेंगे। अब कहां से रहा है ऐसा आदमी, ये भी एक अहम समस्या का। चलिए ठीक है, जो भी हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है, जनता के सामने आ तो रहा है। मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति जी को भी हम संदेश देना चाहते हैं, जनता संदेश देना चाहती है। राष्ट्रपति महोदय, अपनी आंखें खोलो और जो इस देश में हो रहा है ना घटना चक्र, उसको सूक्ष्मता से देखो। आप इस नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली मत बनो। आपकी प्रतिष्ठा समाप्त हो रही है, जनता में आपके प्रति आक्रोश पैदा हो रहा है। अब तो आपको समझना चाहिए ना, तो आपको करना क्या है? बहुत आसान काम है, आप इजी वे में कर सकती हैं। सबसे पहले देश में आपातकाल की घोषणा करो, राष्ट्रपति शासन लगा दो और इस नाजी सरकार को तत्काल भंग कर दो। केयर टेकर पीएम किसी सेना के अफसर को बना दो। सीजीआई उनको न्यायिक और विधिक सलाहकार बना दो, केयर टेकर पीएम का। और जो चुनाव आयोग ने जो एसआईआर के नाम पर साथी खेल खेला है ना, एसआईआर का नाम, सारे एसआईआर को रद्द कर दो, इस चुनाव आयोग को भंग कर दो। गणेश कुमार और पूर्व राजीव कुमार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दो, इनका तगड़ा रिमांड ले लो, सब कुछ मामला उजागर हो जाएगा। अब क्या बताएं यहाँ पर किस प्रकार का झूठ हो रहा है। अरे इन्होंने तो संसद को बूचड़ खाना बना दिया, झूठ ग्रह बना दिया। झूठ बोलते हैं, भयंकर झूठ बोलते हैं। और इनके जो पक्षधर हैं, इनके बंधुआ मजदूर हैं, इनके जो चिंटू हैं ना, मेजे थपथपाते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। अरे सत्य से बगावत मत करो, झूठ के गुलाम मत बनो, देश के साथ गद्दारी मत करो। मगर अब वो मान नहीं रहे ना, तो उसकी भी सजा भुगतना पड़ेगी। और भाजपा के 94 अपराधी सांसद भी निलंबित होने जाना है, ये भी आप सुन लीजिए। बहुत जल्द अब उनको भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। और हमारे संघ प्रमुख मोहन भागवत जी, जो संस्कृति, राष्ट्रवाद, हिंदू धर्म, हिंदू कट्टर राष्ट्रवाद के जो ठेकेदार थे ना, वे भी मौन है। देश की दुर्गति पर मौन है। इससे बड़ा शर्मदायक बात और क्या हो सकती है? ये तो संविधान के खिलाफ हैं। इनको संविधान पसंद नहीं है, इनको सनातन धर्म पसंद नहीं है, इनको तिरंगा पसंद नहीं है, इनको जन मताधिकार पसंद नहीं है, जनता की संपन्नता पसंद नहीं है। ऐसे ऐसे तो ठेकेदार हैं हमारी संस्कृति के, संस्कार के। और ये देश में एक हिंसक गृह युद्ध करवाना चाहते हैं, जिसमें भयंकर मारकाट मचेगी। मामला ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ये सच बता रहा हूँ, देश का भविष्य बता रहा हूँ। तो अब क्या किया जाए? यहाँ पर राष्ट्रपति को ही अब कदम उठाना पड़ेगा। और यदि उन्होंने कदम नहीं उठाया ना, तो उनकी भी फजीयत होगी। राष्ट्रपति महोदया, कालिका और दुर्गा के रूप में आ जाओ, जनता के साथ खड़ी हो जाओ। ये फिर जनता का संदेश है। और 147 करोड़ जनता से भी यही आह्वान है, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। यही बार बार हम कहते रहेंगे और महाक्रांति
के पथ पर चल पड़ो। नाजी गैंग सरकार और जो भी ये संसद है, जो अफसर है और जो ये देशद्रोही तत्व हैं, संघी जो लोग हैं, इनका सपा घेराव करो, इनको बंधक बना लो, इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करो। यही अभी कट्टर राष्ट्रवाद होगा, सच्चा राष्ट्रवाद होगा। ये सनातन धर्म के हत्यारे हैं, माँ भारती की आत्मा के हत्यारे हैं। इनको तो अब जनता को ही सजा देना पड़ेगी, और यदि जनता ने सजा नहीं दी ना, तो ये देश की, माँ भारती की आत्मा की, जनता के शव पर अपने स्वार्थ के महल खड़े कर लेंगे। इनका ये घिनौने कुकृति हैं, इनके सारे घिनौने षड्यंत्रों को जनता को नाकाम करना। ये मैं अति कड़वी रोचक बात हमने आपको प्रस्तुत की। बहुत बुरी भी लगेगी कुछ लोगों को, मैं जानता हूँ जो अंधभक्त है ना, उनको बहुत बुरी लगेगी, किंतु कोई बात नहीं, हम डरते नहीं हैं। हम तो सत्य के लिए समर्पित हैं और सत्य के लिए सब कुछ त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार। ठीक है ना। अब क्या किया जाए? अरे ये तो इतने बेशर्म है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मामला बड़ा गंभीर हो गया। क्या ये अति कड़वे रोचक समाचार आप अवश्य देखें, अपने साथियों को भी बताएं। और हम ये नहीं कहते कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये सब आपके ऊपर निर्भर है।